औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कल भी हमने सूरह निसा का एक दो आयतों का तर्जुमा तफसीर और ख़ुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था, ए ईमान वालों न खाओ माल एक दूसरे का आपस में नाहक तरीके से, मगर ये कि तिजारत हो तुम्हारी आपस की खुशी से, न कत्ल करो एक दूसरे को, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। इरशाद रब्बानी है, फ़मन यफ़अल ज़ालिका उदवानन व ज़ुल्मन फ़सौफ़ा नुस्लिही नारा कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। और जो कोई ये काम करे तादी से, जुल्म से, तो हम उसको दाखिल करेंगे आग में, और अल्लाह पर आसान है ये करना। इस आयत में बताया जा रहा है कि जो कोई शख्स चोरी करे और धोखा करेगा और ये दोनों काम करेगा और कत्ल नफ्स, तो उसे जहन्नुम में दहकती हुई आग में झोंका जाएगा। और ये चीज़ अल्लाह के लिए बहुत आसान है, मतलब कि कोई ये ना समझे कि अल्लाह तमाम इंसानों को आग में एक साथ कैसे झोंकेगा, लेकिन हाँ अल्लाह कर सकता है, अल्लाह ज़रूर कर सकता है, और अल्लाह के लिए ये बहुत आसान काम है, क्योंकि जो शख्स ऐसे फ़ेल करेगा, कत्ल इंसानी करता है, तो वह हद शरा से गुज़र जाता है, और कत्ल ख़ता से ना हो बल्कि कसदन किया हो, तो अन करीब अल्लाह ताला उसे दोज़ख की आग में दाखिल करेगा। ये इरशाद रब्बानी है, अंतश तनिबु कबाइरा मतुन हुना अनहु नुकफ़िर अनकुम सय्यआतिकुम नुदखिलकुम मुदखिलन करीमा। अगर तुम बचते रहोगे बड़े गुनाहों से, उन कामों में से जिनसे तुम्हें मना किया गया जाता, तो हम दूर कर देंगे तुमसे छोटे गुनाह तुम्हारे, और दाखिल करेंगे तुमको इज़्ज़त वाले मकाम में। इस आयत में बताया जा रहा है कि ये इंसानी जो आयत हैं, अभी जो हम पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ी है, आगे चल के दूसरी आयत पढ़ेंगे, तो इन आयतों में इंसानी तमद्दुन के दो अहम मसलों पर गहरा फ़लसफ़ाना तौर पर अहमियत के हामिल हैं। ये दोनों आयतें बहुत गहरी हैं। पहला मसला गुनाहों के बारे में है, यानी कि गुनाह दो किस्म के होते हैं, गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा। बड़े बड़े गुनाह जो हैं, तो सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, कुफ्र है, फिर फ़राइज़ को तर्क करना, छोड़ देना, ये सब गुनाह कबीरा में शामिल होते हैं, और हराम चीज़ों का इस्तेमाल करना, और एक गुनाह छोटी छोटी कोताहियों पर मबनी होते हैं, जैसे कि आदाब में बेअदबी कर लेना, कोताही कर लेना, बारीक अहकाम में कमी पेशी कर लेना, बग़ैर किसी इरादे के कोई ऐसी बात कह बैठना जो ग़ीबत में शुमार की जाती है, लेकिन बात मुँह से निकल गई, वग़ैरह वग़ैरह। इस किस्म के जो गुनाह हैं, ये छोटे गुनाह कहलाते हैं, गुनाह सगीरा कहलाते हैं। और बस इंसान को जैसे पता नहीं पड़ता और उससे वो अमल हो जाते हैं बेसाख्ता तौर पे। तो इंसान को ख़ास तौर पे तवज्जो उन अमाल पे करनी चाहिए कि गुनाह कबीरा से बचते रहें, पाक रहें, और उनमें मुब्तला ना हो, ये कोशिश रहनी चाहिए। और नेकियां बदियों को धो देती है, दूर कर देती है, यानी कि सगीरा गुनाह को दूर कर देती हैं। जो हम जो नेकियां करते हैं, वो जो हमारे छोटे छोटे गुनाह होते हैं, वो दूर हो जाते हैं, हमारी नेकियों से धुल जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब बंदा वज़ू करता है, जैसे ही आँख पर पानी जाता है, तो आँख से किए गए छोटे छोटे गुनाह वो धुल जाते हैं, और जैसे ही आँख पे पानी जाता है, सगीरा गुनाह झड़ जाते हैं। इसी तरीके से पानी जहाँ जहाँ जाता है, मुंह पे जाता है तो वो झड़ जाते हैं, कानों में मसा करते हैं जब, तो कानों पे जो हमने सुनी होती है बुरी बातें जो छोटे पैमाने पर होती हैं, वो धुल जाती हैं। हाथों से किए गए गुनाह, पाँव से किए गए गुनाह, तो वो जहाँ जहाँ पानी जाता है, जब जब वज़ू करते हैं हम, तो वो झड़ जाते हैं, वो धुल जाते हैं। इस तरह हमारे जो छोटे छोटे गुनाह हैं, हमारी नेकियों से दूर हो जाते हैं। लेकिन नेकियों से गुनाह कबीरा माफ़ नहीं होते, उनके लिए सच्चे दिल से तौबा करनी पड़ती है, और वो निहायत ज़रूरी है। और एक गुनाह अकबरुल
کبیرہ ہے، یعنی کہ بہت بڑے گناہ ہیں، وہ آگے آیات میں آئیں گے، ان کی سزا کے متعلق بھی آگے بات کی جائے گی قرآن کریم میں، تو اسی وقت وضاحت سے ہم بتائیں گے۔ قرآن کریم میں 3 جگہوں پر یہ آئے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں کہ درگزر سے کام لو، لیکن ڈھٹائی سے مستقل کرتے بھی نہ رہو۔ تو ارشاد ربانی اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو ہم خود دھو دیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے، اور جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے وہ خود بخود دھلتی رہیں گی، اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت والی جگہ پر، جہاں پر تمہارا مقام باعزت و اکرام کے ساتھ ہوگا۔ یہ مضامین قرآن پاک میں 3 جگہوں پر آئے ہیں، جیسے جیسے آئیں گے ہم آگے ان کی وضاحتیں پیش کریں گے۔ تو یہ سورہ نساء ہے، جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی مزید کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔